हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हमने बेसिक जो है वो कंसेप्ट जान लिए थे, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आपको कंप्लीट जो है नोट्स भी इसके मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, if sec a is equal to 5 upon 4, then we have to find the value of 4 tan a plus 3 cot a minus 5 sin a divided by 5 sin a plus 4 sec a minus 8 tan a। हमारे पास गिवन है sec की वैल्यू कितनी है। sec a जो है उसकी वैल्यू जो दी गई है 5/4। बट हम जानते हैं, हमने जो कल फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखे थे, उसमें जो sec की वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो इससे हमें क्या पता चलता है, 5 जो है हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। बेस की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है 5। बेस की वैल्यू हमारे पास, अगर एंगल यहाँ पर है तो ये बेस होगी, तो यहाँ पर 4 दी गई है। हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो नहीं दी गई है, तो पहले हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे होगा, परपेंडिकुलर जो होगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 5 25 माइनस 16, तो कितना होगा 25 माइनस 16 9। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितनी निकल गई, 3 जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने हैं और उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पर हमें पुट करना है। तो हम सबसे पहले सारे के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि साइन ए है, इसे एंगल को ये मान लीजिए साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूज की 5 है। सिमिलरली कॉस ए की बात करेंगे। कॉस ए कितना होगा, 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन ए 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक रिवर्स होता है साइन का, 5/3। सेक ऑलरेडी दिया गया है, 5/4 जो है वो सेक की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही दी गई है। और कॉट की वैल्यू कितनी होगी, कॉट ए रिवर्स होगा इसका, 4/3। तो ये हमारी सारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। हमें इन वैल्यूज को अपने क्वेश्चन में पुट करना है। तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन इंप्लाइज 4। टेन ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3/4 प्लस 3। कॉट ए की वैल्यू जो है कितनी है, 4/3 माइनस 5। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5 द होल डिवाइडेड बाई 5 इंटू साइन ए, 3/5 प्लस 4। सेके की वैल्यू जो है वो यहाँ पर दी गई है कितनी, 5/4 माइनस 8 इंटू टेन ए की वैल्यू जो है 3/4। तो आप देखिए, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जार 4 2 जार। तो कितना आंसर होगा, 3 प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 माइनस 2 3 जार 6 इज इक्वल टू 4। ये 3 कैंसिल, 4/5 में से 6 -1 और 3 -1 जो होगा वो कितना होगा, 2। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2। तो ये तो हमने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके बेसिक मेथड से हमने किया। बट अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा कि 5 4 और 3 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो आपको ये जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिपलेट जो आपको सारे लिखाए जाएंगे और कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, बाद में आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, याद रहेंगे। इन रेशोज को भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपका ये स्टेप होता, क्योंकि ये माइंड में ही सारा जो होता है वो कैलकुलेट करना होता है, अगर आप क्वेश्चन जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो सॉल्व करना चाहो। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 15/17। यहां पर साइन ए की वैल्यू दी गई है 15/17 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक ए माइनस कॉट ए। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए। साइन ए की वैल्यू दी गई है 15/17। ये क्या इंडिकेट करता है कि साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे ये पता चलता है जो परपेंडिकुलर होगा वो 15 होगा और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 होगी। हम जानते हैं ट्रिपलेट है 15, 17 और 8 की, तो जो बेस होगी वो कितनी होगी? वो 8 होगी। बट कैसे निकालते हैं? बेस अगर हमें ये निकालनी होगी तो 17 का हम स्क्वायर कर लेंगे माइनस 15 का जो होगा वो स्क्वायर करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम बेस निकालेंगे। बट ट्रिपलेट जो है वो ज़्यादा अच्छा मेथड है वो याद करने के लिए। तो आप ये याद रख लीजिए जो बेस होगी वो कितनी होगी? वो 8 होगी। अब हमें कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है। कोसेक ए क्या होता है? साइन का रिवर्स होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेन्यूज अगर हम बनाए अपनी फिगर, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम बनाते हैं तो ये 15 अगर एंगल यहाँ पर ले रहे हम तो ये 15 होगा, 17 होगा और ये 8 होगी। तो कोसेक ए की वैल्यू कितनी होगी? कोसेक ए जो होगा वो कितना होगा? 17/15 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर माइनस कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 17/15 प्लस कॉट ए 8/15। 15 जो होगा वो आपका एलसीएम होगा 17 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाई 17 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 15। 15 जो है कैंसिल हो गया, 17 में से 8 होंगे, 9 बचेगा, 17 प्लस 8 25। तो आपका आंसर जो होगा 9/25 होगा। तो ये जो थे बेसिक से क्वेश्चन थे। अब हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एंगल में उनकी वैल्यू क्या होती है। जैसे साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। फिर उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट और सेक। तो इनकी हम जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद हम 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बहुत से मेथड है इस टेबल को बनाने के लिए ताकि आप वैल्यू जो है याद कर सके। बट आपको जो है ट्रिक की ज़रूरत नहीं, ये सिंपल सी आपकी वैल्यू जो है वो सिंपली याद होनी चाहिए आपको। इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं। वैसे जो है अगर आप कहेंगे तो उस पर भी वीडियो जो है वो बना देंगे कि कैसे टेबल जो है शॉर्टकट बनाया जाता है, कैसे याद किया जाता है। बट ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप डायरेक्टली वैल्यू ही याद करें। साइन 0 0 डिग्री, साइन 0 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है। सिमिलरली साइन 90 की बात करेंगे वो 1 होगा और कॉस 90 जो होगा वो 0 होगा। तो ये देख लीजिए, साइन जो है वो 0 डिग्री, साइन 0 0 होगा, साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, साइन 90 1 होगा, कॉस 90 0 होगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। तो सिमिलरली साइन 30 डिग्री जो होगा वो क्या होगा? 1/2। 1/2 साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2। साइन 45 एंड कॉस 45 डिग्री दोनों इक्वल होते हैं, 1/√2, 1/√2 याद रखना। और साइन 60 डिग्री √3/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2। ये 1/2 यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया, समझ लीजिए। साइन 0 0 डिग्री होता है, कॉस 0 की बात करेंगे 1 होगा, कॉस 0 की बात करेंगे 1 होगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है।
साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे दोनों की 1/√2 होती है, 1/√3 होती है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। ये कंप्लीमेंट्री है। 60 + 30 कितना होता है 90, दोनों की वैल्यू 1/2। यहाँ पर साइन 45 डिग्री 1/√2, तो ये बात याद रखना, साइन 60 डिग्री √3/2 और कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। तो ये तो था साइन और कॉस की वैल्यू। अब हम जानते हैं जो टेन होता है वो क्या होता है, साइन बटा कॉस। टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस। तो क्या होगा, टेन 0 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। 0/1 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री, ये टेन 30 डिग्री 1/√2 डिवाइड बाई √2, तो क्या हो जाएगा 1/√3 होगा टेन 30 डिग्री। टेन 45 डिग्री 1 के बराबर 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, दोनों कैंसिल 1 होगा। टेन 60 डिग्री √3, 2 कैंसिल हो जाएगा। और 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होगा। किसी भी चीज़ को जो है वो ज़ीरो नहीं डिवाइड करते तो हम क्या करेंगे, 1/√2 जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। फिर सिमिलरली कॉसेक के लिए यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड ही लिखना। कॉसेक 0 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड, इसका रिवर्स होगा, यहाँ पर 2 होगा, इसका रिवर्स √2 होगा, 2/√3 होगा। और क्या होगा, ये भी जो होगा 1 होगा, 1/0 डिग्री। सिमिलरली कॉट जो होगा वो इसका रिवर्स होगा, इन्फिनिटी की जगह नॉट डिफाइंड लिखना, √3, 1, 1/√3 और 0 डिग्री। सेक जो होता है वो क्या होता है, 1/cos होता है, ये 1 आएगा। 2/√3 √2/1, 2 और नॉट डिफाइंड। तो आई होप जो है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या नोट जो है साथ साथ अगर कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सिमिलरली बस आपको ये याद रखनी है, वैल्यूज जो है वो याद रखनी है। आपके पास क्वेश्चन आएंगे वैल्यू के रिलेटेड। टाइप 1 के क्वेश्चन हमने देख लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे जो एंगल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अभी एक क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, बट कुछ वैल्यू जो है वो याद रखनी है, जैसे कि साइन की वैल्यू जो है और कॉस की वैल्यू है। उसके अलावा जो टेन की वैल्यू है, टेन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला आपका हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में। कॉसेक की वैल्यू जो होती है जस्ट रिवर्स होती है साइन की। सेक की वैल्यू जो होती है जस्ट रिवर्स होती है कॉस की। और जो कॉट है उसकी वैल्यू जो होती है रिवर्स होती है किसकी, टेन की। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर 1/√3 था तो यहाँ पर √3/1 होगा। यहाँ पर 1 था तो 1 का रिवर्स 1 ही होगा। यहाँ पर √3 था तो यहाँ पर 1/√3 होगा। यहाँ पर नॉट डिफाइंड था तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0/∞ और ∞/0, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सेक की वैल्यू जैसे कॉस की वैल्यू √3/2 था तो आपको 2/√3 होगा। आपको ये दो वैल्यू जो है वो ज़रूर याद होनी चाहिए, इन्हीं से बाकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। एक और शॉर्टकट मेथड भी है कि आप वैल्यू में पहले 1 2 3 4 लिख दिए, बाद में उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं और रूट लगा लेते हैं, तो उस तरीके से भी जो है वो वैल्यू जो है फाइंड आउट होती है। और भी मेथड है शॉर्टकट, बट आपको डायरेक्टली वैल्यू अगर याद रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर जो है हाइट एंड डिस्टेंस में टेन की वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसे आप नोट कीजिए। तो हम आगे चलते हैं, अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी पे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे जो है हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन जो है हमारे पास है, क्वेश्चन लिखेंगे हम 1/, क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास है 1 - sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री। हमारे पास क्वेश्चन है 1 - sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट होना, हमें पता होना चाहिए sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो बस ये वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है यहाँ पर और हमारा आंसर निकलेगा। तो क्या होगा, 1 - sin 60 √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। इसे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 2/√3 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, 2 कैंसिल। हमारा आंसर जो होगा 2 - √3 होगा। तो ये सेकंड टाइप है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और क्वेश्चन भी हम देखेंगे अभी।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट पहले पता होनी चाहिए। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री भी जो है √3/2। ऐसे क्वेश्चन क्यों लिए, ताकि आपकी जो वैल्यू है वो याद हो जाए। आपको पता चलेगा कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री होता है, दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। तो होल डिवाइडेड बाई करेंगे 1 प्लस साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री 1/2 होता है माइनस प्लस 1/2 माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। क्लियर। तो यहाँ से √3/2 क्या हो जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ये कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली 1 होगा, मानने के लिखने की ज़रूरत नहीं। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो है √3 जो होगा वो आंसर होगा, √3 आंसर होगा। और क्वेश्चन देखेंगे कुछ। अब ये जो एंगल है ये पाई की टर्म्स में भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लिखा होगा हमारे पास साइन π/4 कॉस π/6, इस तरीके से जो है दिया जा सकता है एंगल। तो उसी के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो है वो करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। साइन π/4 कॉस π/6 प्लस टेन π/3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं जो पाई होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पाई पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक्चुअली पाई होता क्या है। साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 कॉस 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 प्लस टेन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से जो है हम पहले इसे एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, साइन 180/4 कितना होगा, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। ठीक है। और इन दो के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पर जो है प्लस है, और टेन 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है। तो √3/2 प्लस √3। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो है हम एलसीएम ले लेंगे। 2√3 2√2, ये √3 होगा और ये क्या होगा 2√6 होगा। क्लियर है। तो मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स लिखा लेता हूँ। ठीक है। जो तो अभी तक हम ट्रिपलेट पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने देखी 15, 17 और 8 की एक ट्रिपलेट बनती है। अगर दो वैल्यू आपके पास 15 और 17 दी गई होगी तो थर्ड वैल्यू क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल में 8 होगी। इसी तरीके से हमने 5, 12, 13 की एक ट्रिपलेट देख ली अभी तक। 1, 2 और √5 की हमने एक ट्रिपलेट देखी। 3, 4 और 5 की एक ट्रिपलेट देखी। एक और ट्रिपलेट 7, 24 और 25 की भी ट्रिपलेट बनती है। तो आज जो है 5 ट्रिपलेट हम ये लिखा ली, इन्हें याद रख लेना। और भी लिखाएंगे तो और ये भी दिखाएंगे कि ट्रिपलेट जो है बनती कैसे है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। कंप्लीट बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जो है वो कंप्लीट होगा। और साथ में नोट्स भी आपको मिलेंगे। पुराने पेपर जो है आरआरबी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या किसी और एग्जामिनेशन में, वो सारे जो है नोट्स में कंप्लीट क्वेश्चन जो होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सोशल मीडिया पे जो है वो फॉलो कीजिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।